आज की छोटी सी बात। ईश्वर से यदि कुछ मांगने पर आपको वह ना मिले तो कभी निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बस वह देता सही समय आने पर है। इसलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह कीजिए जिसे हवा में उछालने पर वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे आप पर भरोसा है। वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी ज़रूर साझा करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने परिजनों में शेयर करते रहिए। तो चलिए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। आज की कहानी है एक बहुत ही उदार तथा नेक राजा की, जो ईश्वर पर बहुत भरोसा किया करते थे। वे अपने दिन की शुरुआत रोजाना मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके किया करते थे। यह उनकी दिनचर्या का बहुत ही अहम हिस्सा था। मंदिर में आते जाते वक्त रोजाना उनको दो भिखारी मंदिर के बाहर बैठे मिलते, जिनमें से एक भिखारी हमेशा ही कहता था कि हे ऊपर वाले, तुमने राजा को बहुत कुछ दे रखा है, थोड़ी कृपा हम पर भी करो, हमें भी कुछ दे दो। और दूसरा कहता था कि हे राजन, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, थोड़ी कृपा हम पर भी करो, हमें भी कुछ दे दो। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमें रोजाना मंदिर के बाहर ये दोनों भिखारी मिलते हैं, मुझे लगता है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। इस पर मंत्री ने सलाह दी कि महाराज, इनमें से एक भिखारी तो ऊपर वाले से हमेशा मांगता है, उसकी सहायता तो ऊपर वाला कर ही देगा। आप जो दूसरा भिखारी है जो हमेशा आपसे मांगता है, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। यह बात राजा को अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक कटोरी में खीर लाई जाए और यह स्वादिष्ट खीर उस भिखारी को दे दी जाए जो रोज मुझसे कुछ मांगता है, और उस खीर के कटोरे में सोने के सिक्के डाल दिए जाएं, ताकि खीर खाने के बाद जब उसको वे सिक्के प्राप्त होंगे तो उसके दिन बदल जाएंगे। राजा के आदेश पर तुरंत ही खीर बनवाकर एक बड़े से कटोरे में सोने के सिक्के डालकर खीर सहित उस भिखारी तक पहुंचा दी गई जो राजा से मांगा करता था। यह देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ और दूसरे भिखारी से बोला कि देखा, तुम हमेशा ही भगवान से मांगा करते हो और मैंने राजा से मांगा और उन्होंने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट खीर भिजवाई है। और यह कहकर वह खीर खाने लगा। खीर का कटोरा बहुत बड़ा था कि आधी खीर खा के ही उस भिखारी का पेट भर गया। तब उसने सोचा कि क्यों ना इसका भी भला कर दूं, और उसने दूसरे भिखारी से पूछा कि मेरा पेट तो भर गया है, अगर तुम भी खाना चाहते हो तो तुम बाकी बची हुई खीर खा सकते हो। दूसरे भिखारी ने सहर्ष ही खीर खाना स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह जब राजा मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज वहां पर केवल एक वही भिखारी था जो राजा से मांगा करता था। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने कल खीर खा ली थी? तो भिखारी ने जवाब दिया कि जी महाराज, मैंने खीर खा ली थी। इतनी स्वादिष्ट खीर भिजवाने के लिए आपका धन्यवाद। और खीर जितनी स्वादिष्ट थी उतनी ही अधिक भी थी। मेरा तो आधी कटोरी खाकर ही पेट भर गया था और बाकी बची हुई खीर मैंने अपने उस दूसरे साथी को दे दी, जो न जाने आज कहाँ चला गया है। लगता है उसे एहसास हो गया है कि यहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब जरूर ही किसी और जगह पर जाकर उस भगवान को मना रहा होगा। यह बात सुनकर राजा ने भिखारी से कहा कि हाँ, वाकई अब तुम्हारा दोस्त वापस कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खीर की कटोरी में तुम्हारे लिए सोने के सिक्के डलवाए थे, जो तुमने अपने हाथों से
खीर सहित अपने साथी को दे दिए। अब उसके दिन बदल चुके हैं, इसीलिए वह यहाँ से चला गया। सचमुच ही भगवान ने उसकी सुन ली और उसको बहुत कुछ दे दिया। दोस्तों, भगवान पर भरोसे की इस प्यारी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। उन्हें ढूंढने की नहीं, पहचानने की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें भगवान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा यह नहीं है कि भगवान कर सकते हैं। श्रद्धा तो यह होती है कि भगवान ज़रूर करेंगे। सच ही कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पे तब आती हैं उससे पहले ऊपर वाले तक पहुंच जाती हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपकी मन इच्छा जरूर पूरी होगी और ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।